बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है कि मेडिसन की जो टाइमिंग होती है और उसके हिसाब से और मेडिसिन कब तक खानी चाहिए उसके हिसाब से कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि बहुत सा डॉक्टर ऐसा होता है कि मेडिसिन आपको लिख के देता है, मिसाल के तौर पे 1 हफ्ते की। तो आप कोशिश किया करें कि आप अपने 1 हफ्ते पूरे की मेडिसिन खरीदें। 1 हफ्ते के बाद अगर आपको डॉक्टर बुलाता है कि भाई आप नेक्स्ट टाइम 1 वीक के बाद मेडिसिन खाने के बाद आपने आना है, तो आप ठीक 1 हफ्ते की अपनी मेडिसिन खरीदें और 1 हफ्ते के बाद आप डॉक्टर को दोबारा चेकअप के लिए लेके जाए। अब बहुत तरह ऐसा होता है कि डॉक्टर उनको 1 हफ्ते की दवाई लिखता है, मरीज 2 दिन की दवाई लेके आराम आ जाता है, फिर वो दवाई को छोड़ देता है। इस तरीके से मरीज को नुकसान ही होगा। ठीक है, वो पैसे बचाने के चक्कर में वो 2 दिन की दवाई खरीदता है, फिर कहते हैं चले ये खाऊंगा फिर ठीक हो जाऊंगा। ठीक तो वो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते जब तक कि वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक मेडिसिन अपनी टाइम पर नहीं खाएगा और पूरे दिन तक नहीं खाएगा। तो इसीलिए कि जब आप मेडिसिन खरीदें तो 7 दिन की अगर डॉक्टर लिख के देता है आपको, तो आप 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन जितने दिन की मेडिसिन है आप उस टाइम के मुताबिक मेडिसिन खरीदें और उसी टाइम के मुताबिक उसको खाएं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि बाज़ार मरीज ऐसे होते हैं कि वो दवाई तो खाते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन दवाई खाने के बाद अगर उसको फाका नहीं होता तो वो फिर दूसरे किसी डॉक्टर की तरफ रुख कर लेता है। तो अब दूसरा डॉक्टर क्या करता है, वो पहले डॉक्टर की दवाइयाँ देखता है, जी ये लिखी थी, वो उसको उठा के रद्दी की टोकरी में डालेगा, वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर देगा, जी ये वाली जो मैं दवाई लिखता हूँ आप ये इस्तेमाल करें। अब उससे क्या हुआ कि नुकसान तो आपका हो गया, क्योंकि आपने एक डॉक्टर से मेडिसिन ली, आपने प्रॉपर टाइम तक खाई नहीं और आपको अफाका नहीं हुआ, तो आप चले गए दूसरे डॉक्टर के पास, उसने अपनी दवाई लिख के दे दी। तो अब जो पहले डॉक्टर ने कहा था आपको 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक दवाई खानी है, तो आपने 4 दिन ही खा के आपको आराम नहीं आया तो छोड़ दी। देखे, 4 दिन या 2 दिन 3 दिन से दवाई में आराम नहीं आता। अगर आपको ऐसा कोई इन्फेक्शन है जो कि इंटरनल चेस्ट इन्फेक्शन है या बुखार है, फीवर है, 7 8 दिन से रह रहे, तो इसकी अलामत कुछ होती है मेडिसिन खाने की। ये पेन किलर तो है नहीं दर्द की, आपको सर में दर्द है, आपने गोली खाई और फौरन आराम आ गया। तो ऐसी कुछ मेडिसिन होती है जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 7 8 दिन भी लगते हैं, 10 दिन भी लगते हैं, पर उसको प्रॉपर खाने से ही आपका मसला हल होगा। इसलिए जब भी आप दवाई खरीदें, एक तो अपनी दवाई प्रॉपर टाइम पे खाएं और प्रॉपर जो उसका बनता है तरीका कि जितने दिन की दवाई बनती है डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक वो आप खरीदें, ताकि आपको उससे अफाका हो। अच्छा, अब क्या होता है कि बाज़ मरीज ऐसे होते हैं कि वो दवाई तो खरीद लेते हैं लेकिन वो लापरवाही करते हैं। वो दवाई 2 दिन खाई, 3 दिन खाई, फिर वो जी मैं भूल गया, जी मैं नहीं खा सका। तो इस तरीके से लापरवाही से भी आपका जो है वो नुकसान होगा। आपकी जो दवाई की टाइमिंग है वो आप निकल जाती है, फिर आप आउट टाइम पे दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी आपको जो है बीमारी में फाका नहीं होगा, उल्टा वो आपको नुकसान हो रहा है। अच्छा जी, अब देखें, अगर आपने दवाई खरीदी है और आप उसको टाइम पे खाएंगे और आप पूरी डोज टाइम पे खाएंगे, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे पहला सवाल यही करेगा कि भाई आपने मेडिसिन टाइम पे खाई और पूरे दिन तक खाई। आप बोलेंगे जी, तो आपका क्या होगा कि डॉक्टर आपके ऊपर एतमाद रखेगा, इसलिए रखेगा कि आपने दवाई पूरी टाइम पे खाई है। अब डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हैं कि जी मैंने दवाई पूरी टाइम पे खाई है, अब इसके आगे मैंने क्या करना है। फिर जो भी एडवाइस डॉक्टर करता है वो आपकी बेहतरी के लिए करता है। अगर वो आपको ब्लड टेस्ट वगैरह लिख कर देता है या कोई ऐसी मेडिसिन के बारे में एडवाइस करता है नेक्स्ट टाइम कि भाई आप ये वाली मेडिसिन भी खाएं, इससे आपको और अफाका होगा, तो आप उसकी बात पर तवज्जो दें। अच्छा, बाज़ार क्या होता है जी, वो घर के अंदर ही इतने डॉक्टर बने हुए होते हैं, वो किसी डॉक्टर के पास गए अपनी मेडिसिन लाए, वो जी फलाना डॉक्टर तो बहुत अच्छा था, आप किस डॉक्टर के पास चलेंगे, इसको तो पता ही नहीं है दवाई का, छोड़े इसकी दवाई को, मैं लेके जाता हूँ दूसरे डॉक्टर के पास। ऐसा कभी ना करें। आपके साथ अगर कोई भी इस तरह कर रहा है तो आपके साथ दुश्मनी कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। आप अपने दिमाग को, ये पहले मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि आप अपने दिमाग को पहले बनाए, मैंने किस डॉक्टर के पास जाना है, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, पढ़ा लिखा समझदार हो, टैलेंट हो और तजर्बेकार हो, तो आप उस डॉक्टर के पास जाए। उसकी जब आपने एडवाइस ले ली, मेडिसिन ले ली, तो फिर किसी की हेरा फेरे की बातों में नहीं आए। बहुत सारे लोग आपको
बरगलाएंगी जी वो डॉक्टर के पास लेके जाते उसके पास लेके जाता हूँ, तो आपका वक्त बड़ा कीमती है। अगर आपका यूं वक्त निकलता गया और आप डॉक्टरों के चक्करों में पड़ते रहे तो आप मजीद बीमारियों का शिकार होते जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप किसी बीमारी का मजीद शिकार हो, आप जिस डॉक्टर से एडवाइस ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, आप उसी की प्रॉपर मेडिसिन टाइम पे खाएं। अगर वो ब्लड टेस्ट का बोलता है वो आपके लिए भी अच्छा है, आप ब्लड टेस्ट करवाएं। देखें, ब्लड टेस्ट का मसला ये होता है कि आपकी जो क्रॉनिक बीमारी होती है वो जाहिर हो जाती है, पता चल जाता है कि भाई उसको कोई ऐसा मसला तो नहीं था जिसकी वजह से अभी ये बीमारी का जो असर है उभर के सामने आया। तो उसी के मुताबिक फिर वो ब्लड टेस्ट भी लिखते हैं। तो ब्लड टेस्ट भी अगर आप करवाएं तो अच्छी लेबॉर्ट्री से करवाएं, ऑथेंटिक्स लेबॉर्ट्री से करवाएं, देख के करवाएं कि ये जो लेबॉर्ट्री है वो ऑथेंटिक्स है, रजिस्टर्ड है। तो उसी से आप अपने ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट का जो मरहला होता है वो बड़ा अहम होता है, उसी से ही आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं वो जाहिर होती है, आपको पता चलता है। तो इस वजह से ये दो चीज़ें जो थी वो बहुत अहम थी, जो मैंने आपको बतानी थी, इसके ऊपर आप अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।